अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम अबू दाऊद अलैहि रहमा हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल फरमाते हैं कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना साल में 2 दिन खुशी किया करते थे, महरान और नौरोज़। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिन क्या हैं। तो अहले मदीना ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़माना जahलियत में इन 2 दिनों में खुशी किया करते थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए इससे बेहतर 2 दिन अता फ़रमाए हैं। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन, इन दिनों में अल्लाह ने इन दिनों को तुम्हारे लिए खुशी का दिन करार अता फ़रमाया। सामिन ज़ी इहतिशाम, नमाज ईद मुसलमानों पर वाजिब है। अब नमाज ईद के तरीक़ा और उसकी नीयत और उसके मुताल्लिक़ात जो चीज़ें हैं उनके बारे में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। ईद की नमाज की कुछ मुस्तहब्बात हैं कि जब बंदा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो घर से निकलते वक्त रास्ते में तकबीरात कहते हुए आना। ईद उल अज़हा के लिए तकबीरात को बुलंद आवाज़ से कहना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी तरह नाखून तरशवाना, बाल काटना, अच्छे कपड़े पहनना, मिसवाक करना, नए कपड़े पहनना, नए ना हो तो धुले हुए कपड़े पहनना, अंगूठी पहनना, ईद की नमाज के लिए ईदगाह में जल्दी आना और पैदल चल के आना। अगर कोई सवारी पर भी आए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह ये तमाम वो चीज़ें हैं जो नमाज के मुस्तहब्बात हैं। तो इसी तरह ईद उल अज़हा में फ़र्क इतना है कि इसमें नाखून तरशवाना और बाल काटना ये क़ुरबानी करने वाले शख्स के लिए मुस्तहब है कि वो क़ुरबानी के बाद अपने नाखून और बाल जो है बाद में इसको नाखून बाद में तरशवाए और बाल भी बाद में कटवाए। अब नमाज ईद की नीयत कुछ इस तरह की जाएगी कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ितर वाजिब 7-6 ज़ायद तकबीरात के, मुँह तरफ किबला शरीफ के, बनगी अल्लाह ताला की, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। अब ये तकबीर तहरीमा कही जाएगी। तकबीर तहरीमा के वक्त हाथों को कानों तक उठाएंगे। जब हाथ उठाने हैं तो इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हथेलियाँ जो है इनका जो रुख है वो किबले की तरफ हो और उंगलियों का रुख आसमान की तरफ हो। इस तरह हाथ उठाकर कानों से लगाकर कानों की इस लो तक, फिर हमने इनको नाफ के नीचे हाथों को बांध लेना है। अब बांधने में ये जो अंगूठा है, जो छोटी उंगली है, इसको बाएं हाथ की कलाई को इसके साथ पकड़ना है और इन 3 उंगलियों को जो है वो इसके बाजू के ऊपर रख लेना है, कलाई के ऊपर। इस तरह नाफ के नीचे हाथ बांध लेने हैं। अब तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब सना के बाद फिर तकबीर होगी। इस तकबीर में हाथ कानों तक उठाने हैं और उठाने के बाद फिर हाथों को छोड़ देना है। अब इसी तरह दूसरी तकबीर होगी, हाथ कानों तक ले जाएंगे, ले जाकर फिर छोड़ देना है। तीसरी तकबीर होगी, हाथ कानों तक जाएंगे, जाने के बाद फिर हाथों को नाफ के नीचे बांध लिया जाएगा। अब इमाम साहब किरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा होगी, उसके बाद इमाम साहब किरात करेंगे और किरात के बाद फिर रुकू में जाएंगे। अब रुकू के अंदर जब जाएंगे तो रुकू में भी हमने इस बात का ख्याल रखना है, अपने हाथों की इस हथेली के साथ घुटनों को पकड़कर उंगलियों को कुशादा रखते हुए कमर जो है और सर ये दोनों एक सीध में बराबर होने चाहिए। रुकू में जाकर हम रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद इमाम साहब खड़े होंगे कौमे के लिए, तो इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो मुक्तदी कहेगा रब्बाना वलकल हम्द। फिर इसी तरह फिर सजदे में जाएंगे तो सजदा कंप्लीट करेंगे। पहला सजदा होगा तो सजदे में भी 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। फिर पहले सजदे से खड़े होंगे, फिर दूसरा सजदा होगा। इस तरह ये पहली रकअत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकअत के लिए इमाम साहब खड़े होंगे तो स्टार्ट ही में जो है वो किरात की जाएगी, सूरह फातिहा होगी, उसके बाद कोई छोटी सूरत उसके साथ मिलाई जाएगी और फिर तकबीर कही जाएगी। कानों तक हाथ उठाएंगे, उठाने के बाद हाथों को छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तकबीर होगी, कानों तक हाथ उठाएंगे, फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। तीसरी तकबीर होगी, कानों तक हाथ उठाएंगे, उठाने के बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। अब जो चौथी तकबीर होगी इसमें हाथ नहीं उठाने बल्कि रुकू में जाएंगे और जाके वही रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे तो मुक्तदी रब्बाना वलकल हम्द कहेंगे और फिर उसके बाद जो है वो सजदे की तरफ जाएंगे। तो पहले सजदे में सजदे की तस्बीहात होंगी, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा ये पढ़ी जाएंगी। दूसरा सजदा होगा उसमें भी सजदे की तस्बीहात होंगी 3 मरतबा, सुबहान रब्बियल आला। और उसके बाद अत्तहियात में बैठेंगे और अत्तहियात की जो है अत्तहियात तशहुद पढ़ेंगे इमाम साहब, दुरूद पाक होगा और उसके बाद आखिर में दुआ होगी और फिर उसके बाद सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी और फिर इमाम साहब खुतबा कहेंगे और खुतबे के बाद दुआ होगी। तो नमाज ईद मुकम्मल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को सही माने में नमाज ईद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये तमाम जो तरीक़ाकार आपको बताया, इस तरीक़ाकार को यूँ समझ लीजिए कि जिस तकबीर के बाद अगर कुछ पढ़ना है तो उसमें हाथ बांध लिए जाएंगे और जिस तकबीर के बाद कुछ नहीं पढ़ना उसमें हाथ छोड़ दिए जाएंगे। ये आसान तरीक़ाकार, इसको समझ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सही माने में नमाज ईद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।